नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं हूं विजय खौसे। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। खबर कोई भी हो, हम निडर निष्पक्षता के साथ दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबर क्या है। आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सव में परंपरा से छेड़छाड़ का आरोप। द्रौपदी महानाट्य का विरोध। आदिवासी समाज के विभिन्न संगठनों ने आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सव के दौरान उनकी परंपरा और संस्कृति के साथ छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगाया है। यह मामला आदिवासी विकास विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय आदिवासी लोक कला एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी से जुड़ा है, जो 18 अप्रैल 2026 से 20 अप्रैल 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 19 अप्रैल को द्रौपदी महानाट्य प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है, जबकि 18 और 20 अप्रैल को हिंदी गायकों के कार्यक्रम रखे गए हैं। आदिवासी संगठनों का कहना है कि उनकी संस्कृति, परंपरा और बोली भाषा अत्यंत समृद्ध है और उनके अपने लोकगीत, कलाकार और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां मौजूद हैं। ऐसे में बाहरी सांस्कृतिक तत्वों को थोपना उचित नहीं है। संगठनों ने यह भी स्पष्ट किया है कि द्रौपदी या महाभारत का आदिवासी संस्कृति से कोई संबंध नहीं है। उनका आरोप है कि कुंवारा भीमसेन जैसे आदिवासी आराध्य देवता को महाभारत के पात्र भीमसेन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो उनकी सांस्कृतिक पहचान के साथ छेड़छाड़ है। इस मुद्दे को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठनों ने एकजुट होकर आदिवासी विकास विभाग के अपर आयुक्त को निवेदन सौंपा और कार्यक्रम में बदलाव की मांग की। इस अवसर पर कुंवारा भीमसेन पंच कमेटी, नेशनल गोंडवाना सोडूम संगठन, आदिवासी विकास युवा परिषद गोंडवाना, महिला युवा क्रांति सेना, आदिवासी संग्राम परिषद गोंडवाना, गणतंत्र पार्टी, बिरसा ब्रिगेड, अखिल गोंडवाना मुठवा भूमक संघ, गोंडवाना सेना, ऑफ-रोड संगठन, भारतीय जनता पार्टी, आदिवासी अखाड़ी, बिरसा मुंडा यूथ फोर्स, भीमाल पेन क्रांति दल, इंडिजिनस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, बिरसा क्रांति दल, कुंवारा भीमसेन, पालकी यात्रा समिति, आदिवासी संयुक्त मोर्चा, गोंड सभा, पाठशाला सोसाइटी सहित बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और नागरिक उपस्थित हुए। 18, 19 और 20 अप्रैल को पारशिवनी में एक कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसका नाम है आदिवासी कुंवारा भीमसेन आदिवासी सांस्कृतिक लोक कला महोत्सव करके। अभी बात यह है कि हमारा उस महोत्सव को किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है। विरोध है उस महोत्सव के अंतर्गत जो कंटेंट वहां पर क्रिएट किया जा रहा है उस पर, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहली बात तो षणमुख प्रिया करके एक गायिका है, उसके बाद में कैलाश खेर करके जो गायक है वो इनके गीतों का कार्यक्रम है। और बीच वाले मतलब 19 तारीख को हेमा मालिनी जी का द्रौपदी के ऊपर में एक महानाट्य है। अब बात यह है कि हम लोग कुंवारा भीमसेन को मानते हैं। कुंवारा भीमसेन जो हमारे भीमाल पेन हम लोग जिनको बोलते हैं, उनका महाभारत से कोई लेन देन नहीं है, ना द्रौपदी से कोई लेना देना है। अब बात यह है कि अगर ऐसे कुंवारा भीमसेन के नाम पर अगर द्रौपदी महानाटिका किया जाएगा तो ये एक तरीके से सांस्कृतिक अतिक्रमण हम लोग मानते हैं कि यह हमारे संस्कृति पे होने जा रहा है। क्योंकि कुंवारा भीमसेन का वैसे तो कोई लेना देना नहीं है महाभारत से, लेकिन जो लोग अभी नेशनल प्लेटफॉर्म पे जो ये लोग सारी चीजें देखेंगे, क्योंकि कैलाश खेर एक बड़ा नाम है राष्ट्रीय स्तर पे, उसके बाद में षणमुख प्रिया भी एक बड़ा नाम है, इंडियन आइडल के वो एक प्रतिस्पर्धी रह चुकी है। अब विषय ये है कि इसमें जब नेशनल लेवल पे ये चीज जाएगी तो कुंवारा भीमसेन नाम की जो जगह है वो महाभारत के भीमसेन की जगह है। इस तरीके का मैसेज जाने का एक हम लोगों को लगता है कि शंका है, एक संदेह है। और इस तरीके से क्या होगा कि हमारे संस्कृति का एक तरीके से हमारी संस्कृति पर अतिक्रमण या दूषितीकरण होने के चांसेस है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सवाल डायरेक्टली ये है, षणमुख प्रिया को गोंडी भाषा या किसी भी आदिवासी बोली भाषा में का कोई गाना वो गाएगी क्या? कैलाश खेर किसी भी आदिवासी बोली भाषा में का गाना गाएंगे क्या? नहीं। फिर ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर आदिवासी बोली भाषा में गाने वाले लोग नहीं है। आप लोग देखिए, अगर नृत्य की भी हम लोग बात करते हैं तो घुसाड़ी नृत्य, रेला नृत्य, सैला नृत्य, ऐसे अलग अलग कापरी नृत्य, ऐसे अलग अलग नृत्यों को करने वाले लोग भी हमारे यहाँ पे। पर बात यह आती है कि उन तक जाएगा कौन? और आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत ये जब कार्यक्रम लिया जा रहा है तो ये कार्यक्रम में किसी भी प्रकार के किसी संगठन या संस्था जो आदिवासियों के लिए काम करती है उनको विश्वास में नहीं लिया गया। जो पारशिवनी में कुंवारा भीमसेन जो स्थान है वो आदिवासियों के भगवान का और आस्था का केंद्र है, और वहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम TDC के माध्यम से और माननीय जायसवाल जी के माध्यम से वहाँ पर हो रहा है, वो उस कार्यक्रम को सांस्कृतिक महत्व अगर देना है तो वो आदिवासियों का उसमें समाविष्ट होना बहुत जरूरी है। सांस्कृतिक झलक उसमें देखनी चाहिए। अगर वो कोई कार्यक्रम गैर आदिवासी कलाकारों को लेकर हो रहा है तो वो ये सही नहीं है।
आदिवासियों की आस्था को ध्यान में रखते हुए जो बहुत सारे कलाकार जो आदिवासियों में है उनके माध्यम से उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ सकती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि पूरे आदिवासी समाज की ओर से कि ये कार्यक्रम में आदिवासियों की संस्कृति की झलक दिखे और आदिवासियों की आस्था को ध्यान में रखते हुए उस कार्यक्रम में बदलाव किया जाए। यदि नहीं होता है तो आदिवासी समाज की तरफ से इसमें आंदोलन होने की पूरी संभावना है। मैं चाहूंगा कि इसमें टीडीसी ध्यान दे और इसमें सुधार करे। बहुत बहुत धन्यवाद। 18, 19 आणि 20 तारखेला आशिष जयस्वाल यांच्या माध्यमातून आणि आदिवासी विकास विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने पारशिवनी या ठिकाणी कुवारा भिवसन यांच्या नावावर कार्यक्रम आयोजित केला जात आहे। मुळात हा जो कार्यक्रम आहे हा आदिवासी संस्कृतीच्या विरोधामध्ये घेण्यात आलेला एक कार्यक्रम आहे। आज या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यामागे आम्हाला त्या मागची क्रोनॉलॉजी समजून घेणे एक महत्वाचं आहे। आमच्या आदिवासी समाजातील लोक हे भोळे बाबडे आहेत आणि या भोळ्या बाबड्या लोकांच्या मध्ये ते एका सिने अभिनेत्रीला हेमा मालिनीला एका नाटिकेसाठी त्यांनी बोलवण्यात आलेला आहे, द्रौपदी नाटिका। आता आदिवासी संस्कृती आणि द्रौपदी नाटिकाचा कुठे संबंधच येत नाही। म्हणजे एक प्रकारे आमच्या भीमाल पेनला हे भीम किंवा हनुमानाचं रूप देण्याचा यामागे कुठेतरी षडयंत्र यामागे आम्हाला दिसतोय। या काही दिवसा अगोदर याच आशिष जयस्वालने एक स्टेटमेंट दिलेलं होतं की शहरातले शिक्षित आदिवासी ग्रामीण भागातील आदिवासींचे माथे भडकवून त्यांना नक्षलाईट करतात। म्हणजे कुठेतरी शिकलेल्या सवरल्या आदिवासी तरुणाने आपल्या हक्क अधिकाराची जर मागणी केली तर या असे आशिष जयस्वाल सारखे लोक त्यांना अर्बन नक्षल ठरवतात। म्हणून आज आम्ही आदिवासी विकास विभागाला एक निवेदन द्यायला आलो की जो नियोजित कार्यक्रम आहे या नियोजित कार्यक्रम मध्ये काही जे आदिवासी संस्कृतीला ज्या ज्या ठिकाणी ठेच पोहोचवण्याचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेले आहे हे कार्यक्रम रद्द करावे। अन्यथा आम्ही माननीय आशिषजी जयस्वाल यांच्यावर सुद्धा आदिवासी संस्कृतीशी छेडछाड केल्याप्रकरणी अॅट्रॉसिटी ऍक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल करू आणि या कार्यक्रमामध्ये सुद्धा आम्ही गोंधळ मचू। याला मग आम्ही जबाबदार राहणार नाही। आता आदिवासीच्या संस्कृतीशी खेळ करणं तुम्ही थांबवा, नाही थांबवले तर मग सरळ हा संघर्ष तुमचा आणि आमचा आहे। हा संघर्ष प्रस्थापित आणि विस्थापितांचा आहे। हा संघर्ष संस्कृती आणि संस्कृतचा आहे। हेच मी या ठिकाणी कडक इशारा या ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित करणाऱ्यांना देऊ इच्छितो। महोत्सव के माध्यम से हमारे तो जयस्वाल जी मंत्री हैं, इन्होंने पारशिवनी में आदिवासी लोक कला व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उनके तरफ से किया गया है और वो कार्यक्रम के लिए निधि हमारे आदिवासी डिपार्टमेंट ने उपलब्ध कराई है। एक तरफ नामांकित योजना जिसके माध्यम से सीबीएसई में हमारे बच्चे पढ़ते थे उसको निधि के अभाव में बंद किया जा रहा है, जहां दूसरी तरफ हमारे जो हॉस्टल के बच्चे हैं उनके लिए उनको जो पैसा दिया जाता है वो पैसा नहीं है करके अभी तक वो पैसा नहीं दिया गया। और यहां पर हेमा मालिनी जैसे एक्टर्स को लाके द्रौपदी का नाटक कर रहे हैं। अब द्रौपदी से हमारा आदिवासियों का क्या संबंध है? वहां के जो खेर करके कोई गायक है वो गायक वहां आके गाने गाने वाला है। आदिवासी में क्या गायकों की कमी है? आदिवासी में हमारे कई ऐसे कलाकार हैं जो बहुत अच्छे से अपने कला का प्रदर्शन कर सकते हैं, अपने संस्कृति के बारे में बता सकते हैं, अपने संस्कृति का लोक गायन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को वहां पर कोई महत्व नहीं दिया जा रहा। आदिवासी के जो हमारे बच्चे हैं जो आदिवासी में काम करते हैं कला को बढ़ाने के लिए, साहित्य को बढ़ाने के लिए, ऐसे कोई भी व्यक्ति का कोई भी वहां कोई विकास का काम नहीं है। और ये नंगा नाच यहां पे सरकार आदिवासी विभाग के माध्यम से कर रही है और इसका हम लोग विरोध करते हैं। ये काम जो किया जा रहा है ये आदिवासी की संस्कृति को खत्म करने का काम किया जा रहा है इस माध्यम से। और हम लोग जाहिर रूप से आदिवासी संग्राम परिषद की तरफ से इसका निषेध करते हैं और
ये कार्यक्रम होगा और वहां कोई बहुत बड़ी अगर विरोध प्रदर्शन हमारी तरफ से हो सकता है कार्यक्रम में, और इसकी दखल या आदिवासी आयुक्त ने लेना चाहिए, माननीय मंत्री महोदय ने लेना चाहिए। वहां पर माननीय मंत्री महोदय जा रहे हैं, जाए, मंत्री यानी आदिवासी समाज नहीं होता, और इसीलिए आदिवासी समाज के हित में, अगर लोक कला के हित में, उसके सांस्कृतिक के हित में वो कार्यक्रम होगा, उसका हम स्वागत करते हैं और ये कार्यक्रम का आदिवासी संग्राम परिषद के तरफ से हम लोग जाहिर निषेध करते हैं। ये थी आज की विशेष खबर। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, तो तब तक के लिए देखते रहिए WH न्यूज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके मोबाइल पर खबर पाने के लिए बेल अवश्य दबाएं। विज्ञापन देकर सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।